हीटर चालू है। वो आता है वर्किंग नोट फाइनेंसिंग। हाँ जी, सुनो, सिंगल एंट्री सिस्टम अभी तक हमने पूरी बुक में क्या पढ़ा? तो ये बीच में लास्ट का चैप्टर सिंगल एंट्री का मतलब क्या है और ये कहां से आ गया। एक मिनट कृष, ये देखियो साफ आ रहा है? चलो, पूरा आ रहा है ना। और इसका दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ऐसे कौन लोग हैं जो अगर देखो सिंगल एंट्री का सिस्टम होगा तो रिकॉर्ड कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट? क्या बैलेंस शीट मैच होगी? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि दो जगह टैली होके नहीं आ रहा हमारा। अभी आपने एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स करी, उसमें जो क्वेश्चन का सामान था एक जगह डालते हैं, दो जगह? एक जगह, क्योंकि ऑलरेडी वो दो जगह होके आ गया है तो वो एक ही जगह डलेगा। और लेकिन एडजस्टमेंट अभी तक हुई नहीं है तो दो जगह डलती है। अब बुद्धि राजा हो गया या छोटे छोटे दुकानदार हो गए, हाँ ये सीए हायर करते होंगे और लिखा पढ़ी हिसाब किताब तो ये भी करते होंगे। तो किससे पैसा लेना है देना है वगैरह वगैरह, इनकी जो किताबें होती है इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सीए इनके पास भी होता है क्योंकि एट लास्ट जीएसटी भरनी है इनको भी। तो इनके पास महीने के महीने सीए आता है, इनकी सारी पर्चियां वाउचर कॉपियां उठा लेता है। इनके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, सिंगल एंट्री जो होती है, उससे इनकी बैलेंस शीट को टैली कराता है। तो कच्चे लोगों की कच्ची किताबों को पक्का करने का सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। अब इसमें फायदा, अच्छा एक फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम देखो, बुक में पहला पेज है। सूटेबिलिटी देखो, दुकानदार के लिए बड़ा इजी है सिंगल एंट्री। वो देखेगा, अब मैं दुकानदार हूँ, मैंने आर्चा को गुड्स दिए उधार पे। इसने बोला मैं कल या परसों पैसे दूंगी। इतना ही होता है, 15-20 महीने का उधार, उससे ऊपर होता नहीं। बिजनेस में होता है 4-4 महीने 6-6 महीने का उधार। ये मेरे को 3 दिन में पैसे दे देगी या एक हफ्ते में देगी या महीने में देगी। ठीक है, अब ये दे देगी महीने बाद, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं एंट्री लिखूंगी गुड्स डिलीवर टू आर्जा लिखूंगा, एंट्री करूंगा आर्जा टू सेल्स लिखूंगा। आर्जा टू सेल्स लिखूंगा तो आर्जा के अकाउंट में क्या आर्जा मेरी डेटर होगी और सेल्स होगी। आर्जा टू सेल्स होगा ना। बड़ा जब जनरल खराब है, ट्वेल्थ खराब है, वो नहीं क्रेडिट पे अगर तो मैंने क्रेडिट में गुड्स बेचे है ना, तो मैं एंट्री करूंगा ना, गुड्स तो मेरे है ना, आर्जा टू सेल्स होगा ना। अब आर्जा टू सेल्स का मतलब होता है मैं आर्जा के अकाउंट में लिखूंगा और सेल्स अकाउंट में दो जगह लिखूंगा और ये दोनों का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली और मैच हो जाएगा। पर क्या दुकानदार ऐसे लिखता होगा? वो क्या करेगा? एक खाता बनाएगा, लिखेगा इतने रुपए की गुड्स आर्जा। अगर मैंने कैश बेचे होंगे तो लिखना कैश। अब वो वैसे तो दो जगह एंट्री की गुड्स में से कम भी करना चाहिए और कैश में बढ़ाना चाहिए, और वो सिर्फ क्या कर रहा है? कैश में बढ़ा रहा है या खाली गुड्स में कम कर रहा है। इसको बोलते हैं, उसके लिए आसान हो गया ना। डबल एंट्री के दिमाग लग रहा है? नहीं। अब इसका दिमाग लगा चाहे गलत लगा, दिमाग लगाया। अब क्या सिंपल, एक जगह टिक करा, एक जगह क्रॉस कर रहा है। इससे इतने पैसे लेने हैं, इसके पैसे आज हमारे 2000 रुपये लेने हैं। मैंने 2000 रुपये लिख दिए, मैंने इसकी बैलेंस है, ये 500 देगी, मैं 500 काट दूंगा, कितने होगा? 1500, बात खत्म, हिसाब क्लियर। ये मैंने दो जगह लिखा नहीं। तो पहला पॉइंट है सूटेबिलिटी। छोटे बिजनेस के लिए क्या होता है? ये स्मॉल साइज में सूटेबल है, उसको इजी है। नो यूनिफॉर्मिटी, कोई फॉर्मल मेथड, कोई एक जैसा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, वो बदल सकता है बार बार। पर क्या अकाउंट्स के मेथड में बदल सकते हैं बार बार? नहीं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, हमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट जिन जिन लोगों को उधार दिया, डेटर और क्रेडिटर, इनका हिसाब रखना है। जिनको पैसा देना है उनको कितना देना है उसका हिसाब रखना है, जिनसे पैसा लेना है उनसे कितना है इसका। ज्यादा स्टॉक का हिसाब, बैड डेट्स का हिसाब, प्रोविजंस का हिसाब, रिजर्व्स का हिसाब, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, इतना हिसाब लेने की जरूरत नहीं होती है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक लेनी पड़ती है क्योंकि रोज रात को कैशियर अपना कैश मिलाएगा या दुकानदार अपना कैश मिलाता है कि सुबह इतना था, इतना कैश आया, रात को इतना है कि नहीं, चोरी तो नहीं हो गया। हाय मेरी बैटरी चोरी हो। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर, डिपेंडेंस ऑन, और अब ये पूरा का प्रोसेस सीए के पास जाएगा। सीए ओरिजिनल जो बिल होते हैं, कितने का सामान आया पक्का बिल होगा, और मैंने जो बेचे होंगे वो ज्यादा वाउचर होंगे मेरे पास? नहीं, छोटी छोटी पर्चियां होंगी, उस पर डिपेंड करता है। आगे ओरिजिनल वाउचर कहते हैं, कच्ची पर्ची नहीं होती, कच्ची पर्चियों को भी ओरिजिनल वाउचर कहते हैं। वो हमारे अकाउंट्स में उसका यूज नहीं होता, पर हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम पूरा कच्ची पर्ची पे डिपेंड होता है।
डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब जब हमारे सारे सिंगल एंट्री हो रहे हैं तो बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग और रन में दिक्कत आएगी बहुत सारी। तो वही लिखा हुआ है क्योंकि हमारी डबल एंट्री हुई नहीं, बैलेंस शीट मैच नहीं करती, तो इसलिए हम सीए आता है, सीए इसमें कुछ ना कुछ झोल झाल करके इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करता है और ठीक करता है। तो हमने इस चैप्टर में सिंगल एंट्री के अकाउंट्स बनाने सीखने हैं, इसकी बैलेंस शीट सीखनी है, इसमें क्या क्या, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता है, इसमें क्या क्या आता है वो बताया जाएगा। एडवांटेजेस टिक कर लो, हम डिसएडवांटेज टिक कर लो, घर पे पढ़ते रहना, एग्जाम में पढ़ते रहना। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का डिफरेंस भी टिक कर लो, इतना पढ़ लोगे थ्योरी कंप्लीट है आपकी। अब डबल एंट्री सिस्टम में बनती थी बैलेंस शीट, इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ, हाँ ठीक ठाक तो लग ही रहा है। बाकी बच्चों ने पॉइंट्स में लिखे थे सारी चीजें, फंक्शंस उसके। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, एक तो सीखना है, सबसे पहला हमारा अकाउंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले हम ये सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे सॉरी ये नंबर 2 पे है पर कोई बात नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। पहले हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, फिर हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, दो काम तो ये हो गए। उसके बाद क्या सीखेंगे, बाकी एक डेटर का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, दो अकाउंट तो ये बनेंगे। हाँ ठीक है, बस हो जाएगा चैप्टर। डेटर क्रेडिटर कट चुका है, फिर भी देख लेंगे, अगर होगा क्वेश्चन में आएगा तो पता लग जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो बार बनता है, एक बार बनता है ओपनिंग, फिर बनेगा क्लोजिंग। अगर क्वेश्चन में ये दिया है नंबर 1 तो नंबर 2 और नंबर 3 बन जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं दिया होता, सिर्फ हिसाब किताब दिया होता, तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब ये वो चीज हो गई जो आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया होता था वो आपकी ओपनिंग पिछले साल की बैलेंस शीट थी, तो पहले आपको पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी है ताकि क्वेश्चन पक्का हो जाए, वो है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसके बाद अब ट्रेडिंग एंड पीनल बनाते हैं, उसमें खाली पीनल बनेगी, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये 3 अकाउंट बनेंगे। अगर ये दिया हुआ है तो ये 2 बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी हम फिलहाल सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, और या मैं सीधा फॉर्मूले की जगह आपको मैं वो लिखाता हूँ फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पूरा लिखना, स्टेटमेंट पूरा लिखना ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट है सीधा, सिंगल एंट्री है तो डबल कॉलम नहीं बनते हैं। यहां पे आएगा पार्टिकुलर्स, क्या बातें कर रहा है काम, यहाँ पे अमाउंट तेरे बैग में थी तो सही, तो उस दिन खत्म हो गई थी 1 घंटे। उस दिन तेरे पैंक्रियाज ने बहुत इंसुलिन बनाया होगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा सारे, ये क्वेश्चन भी बड़े बच्चों का गलत है। बड़े बच्चों ने ना, बड़े बच्चों ने लिखा है कि जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन कम बनेगा, बताओ। नहीं सर, आपने मेरे मार्क्स काटे थे उसमें, आपने मुझे पैनक्रियास कब तक सीक्रेट करता है, जो मैं लिखा था whenever the food is digested in the body the pancreas secretes। गलत है आंसर। तो अगर ग्लूकोज या स्टार्च या शुगर लेवल हाई होगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, डाउन होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कई लोगों ने इनवर्सली लिखा था, तो आपने काटे तो दिखा दी सही कैसे ही होगा, गलत का गलत होगा। लेकिन उसने मुझे कब कब करता है, जब भी food, जब शुगर का लेवल हाई होगा तब करता है। इंसुलिन पूछा है, क्यों जब भी खाना खाएंगे तो शुगर तो जाएगी अंदर, क्यों जरूरी है, क्यों मैं नमकीन खा रहा हूँ तो मैं करेला खा रहा हूँ, नहीं जा रही शुगर मेरे अंदर, अब क्या करूँगा। मैं फीकी चाय पी रहा हूँ, बोल मैं पानी पी रहा हूँ। हद होगी, जब जब खाना खाएंगे शुगर मीठा खाएंगे तब होगा ना,
चॉकलेट खा डाउट पूरा हो गया, 1 घंटे में पूरा हो गया, 1 घंटे में पूरा पेपर हो गया तेरा, ये कैसे हो सकता है? चलो जाओ फिर साइंस पढ़ कर जाके, साउंड और टिश्यू का टेस्ट है, डाउट लेता हूँ। हाँ जी लिखो जी। नहीं हार्मोन एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, डेट नहीं आती क्योंकि लास्ट डे बनते हैं ना ये। सबसे पहले आपको दी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब एट द एंड, आपने अभी बैलेंस शीट मैंने सीखी थी, उसमें कैपिटल लिखते थे, एक कैपिटल इनर कॉलम में लिखते थे, उसमें ड्राइंग सब कुछ ऐड करके क्या करते थे, आउटर कॉलम में लिखते थे। आउटर कॉलम वाली कैपिटल क्लोजिंग है कि इनर कॉलम वाली? आउटर। भाई साल के एंड में बनेगा ना। अच्छा आप एक चीज देखो, आपको मैं याद करने का, मान लो अभी आपने बैलेंस शीट सीखी थी, उसमें यहाँ पे क्या लिखते थे कैपिटल, ये आउटर कॉलम है आपका, यहाँ पे कौन सी कैपिटल लिखते थे, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ये लिखते थे ना। इसमें क्या है तुम ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर और क्या एडिशन कैपिटल क्या करते थे, कोई डाउट? चलो फिर माइनस ड्राइंग्स, और अगर लॉस है तो वो भी माइनस, इसके अलावा कुछ और आता है? और इस सब का आंसर क्या बना, क्लोजिंग। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते क्या है, प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट या लॉस, मतलब अगर लॉस नहीं है तो खाली प्रॉफिट मान के चलते हैं, मतलब ये तो किस फॉर्मूले से निकलेगा, इससे फॉर्मूला बना सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, ड्राइंग्स ऐड कर दो, तो ये बनेगा मैथ्स है भाई, ये प्लस ये प्लस, अरे मैथ्स, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू क्या है, तो जब समान इधर आता तो क्या बनता है, साइन चेंज होगा ना। तो क्लोजिंग के अंदर ओपनिंग क्या करूंगा माइनस, एडिशनल कैपिटल क्या करूंगा माइनस, ड्राइंग क्या करूंगा ऐड, क्या आ जाएगा प्रॉफिट। अगर प्लस आएगा तो प्रॉफिट, माइनस आएगा तो सिंपल मैथ, समझते हो? इसमें तो मैथ्स लग रही है क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन? नहीं अकाउंटिंग क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला था, याद करने का, वो भी यही था, वही तो बोल रही सेम था। तो ये तो अभी हमने पढ़ा। अरे मैं कह रही हूँ कि तब क्यों नहीं बोले जब पढ़ा? कब पढ़ा? अभी एडजस्टमेंट वाले के चैप्टर में, अभी लास्ट क्वेश्चन भी लिखा तूने। हाँ क्या लिखो, ए टू बी लिखो, जो भी है लिखो, हाँ ऐसे लिखना है, ए टू बी है, बी टू ए बी है। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल का आउटर कॉलम, ठीक है, अमाउंट। अब बताओ प्लस, चलो जी ऐड, क्या क्या ऐड हो रहा है बताओ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स क्या होगी उधर जाके, इधर माइनस हो जाए क्या होगी ऐड, फिर लेस। अच्छा ड्राइंग्स ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल कर दो, एक आइटम दूसरी आइटम क्या कर दी ऐड, और एक सी आइटम आ गई, इसके अंदर लेस, बाकी से तो लेस ही होना, क्या करूं लेस, ओपनिंग कैपिटल डी, एडिशनल कैपिटल बेटा यहाँ पे क्या हुई थी प्लस, तो उधर क्या होगी माइनस नहीं होगी, तो लेस में तो लिख रहा हूँ मैं, ऐड नहीं एडिशनल है वो, एडिशनल कैपिटल भाई ई, बस कुछ बचा है। चलो अब इसके बाद अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी होगा। अगर नेगेटिव आता है और नेगेटिव आएगा तो नेट लॉस फॉर द ईयर, इसमें कोई डाउट? हमने अभी अभी एक चैप्टर किया उसमें यही था, उस फॉर्मूले का सब सामान में यहाँ पे ले आया, सिवाय किसके, प्रॉफिट के, हैं सिवाय किसके, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है ना भाई। प्रॉफिट ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस, एक आइटम प्लस दो आइटम माइनस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई डाउट? जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 60 प्लस वो भी नहीं आएंगे,
17 में आ गए। So 70s is always good. अभी पता नहीं ना, एक क्वेश्चन में भी है। तो 70s तो बोला मैंने। उसके बाद उसने कहा 70s आएंगे, मैं कहा 70s are always good. अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, नजर ही मत लगाओ मेरा भी, किसी कहा जा रहा है बीच बीच में। 50 के नीचे आ रही थी। नहीं इतने कम है। 65 चलो नोट करो, तुम लोग गरीब हो। सर आपका स्केल बहुत सारे स्केल है हमारे पास, स्केल है भाई। नहीं 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 नहीं, यस वर्ष तो मेरा पूरा मेरे को दिन doubt- वेस्ट हो गया। कैसे बच्चा? मैं इधर टेस्ट लिखे जा रही, पढ़ा क्या मैंने? 3 घंटे का टेस्ट होता है ना, तो इट्स नॉट वेस्ट, आपको बाद में समझ आएगी। ये तो रिवीजन ही हो रहा है, जो आप लर्न करते हो आपको लिख के याद हो गया। क्या आंटी जी, वही हम आपको फ्लैश लाइट देंगे, आप पूरा अंदर तक देखोगे पेंसिल का है। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं फिर से मांग शर्त लगी है आपकी, कितने की है? मेरा गिफ्ट ही मिला था। 15 रुपए की आती है। जो मैंने तेरे को दी थी वो वाली का है, उसकी तो लीड ही नहीं मिली अभी तेरे को। नहीं मिल गई थी वो, अभी तक पड़ी हुई है मेरे पाउच में। पूरा हर एक ने देखी, कहता ये पेंसिल किसकी है? मैंने कहा किसकी है? मैंने कहा मेरी बहन ने मेरे को दी थी। कहाँ से दी थी? मैंने कहा उसी ने दी थी, मुझे नहीं पता कहाँ से दी थी। उसको बताइए मत, उसको नहीं याद रहता, तो मेरी जान ले लेगा वो। चलो, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर क्या दिया है? 1 करेंगे ओरल। चलो ओरल आप बताओगे, 1 मिनट बस। सब लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। विजय मेंटेन्स बुक्स, मिल गया? विजय मेंटेन, सबसे पहले क्या दिए? कैपिटल कौन सी दी है? कहाँ लिखूं? ओपनिंग कैपिटल की जगह मैं लिख रहा हूँ 30,000। क्लोजिंग कैपिटल की जगह मैं लिखूंगा 33। फिर ड्राइंग्स पूरे साल की है 96, कॉमा के नीचे कॉमा। अच्छा, ये जब मैं ऐड करूंगा एक आंसर आएगा, वो आ रहा है 43400। ये ऐड करके अब एडिशनल कैपिटल कितना दिया है? इंट्रोड्यूस्ड 4,000। अब इन दोनों को ऐड करके ये हमने क्या करना है? माइनस। तो करते ये आ गया 400, 400, 800। नहीं तो माइनस करना है, 0 हो जाएगा। 400, 34,000 माइनस कर दो ना अब। 9,000। ये क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क्स पक्के। समझ आया कि नहीं आया? ग्राफ बनाना तो ये वैल्यू मतलब ग्राफ इक्वल ही है, स्केल से लेना पड़ेगा तभी इक्वल आएंगे, वरना ग्राफ गलत ना बन जाए ना। कोई डाउट? नोट करिए प्लीज। अभी ये कंफ्यूजिंग है तो छोड़ दे, सही में छोड़ दे, कॉमर्स कंफ्यूजिंग है। तो मैं तो बोला कर हंसेंगे सारे तेरे ऊपर। अभी 12th में तू क्या करेगा? तू पागल हो पड़ेगा। 12th की अकाउंट से तू और आर से तो पागल हो जाओगे। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है। तू और आर जा, उसको 2 मिनट बाद समझ आएगी, तो 6 बार दोबारा पूछेगी तब भी उसका पक्का नहीं होगा। तू तो छोड़ देगा, वो कम से कम कर तो लेगी एंड टाइम पे आपका। कुछ भाई इसमें क्या मुश्किल है? मुझे क्या पता। 4 आइटम दिए, उसमें से 1 प्लस करनी है, 2 माइनस, खत्म क्वेश्चन। 2 प्लस 2 माइनस, खत्म। ये भी कंफ्यूजिंग है। तो बेटा तू प्लस माइनस नहीं, तू बेटा बस ऐड सब्ट्रैक्ट सीख ले बस। तू सोच रहा अकाउंट्स में क्या आएगा? ये प्लस कर दो, माइनस कर दो, बस। सबसे आसान काम है पूरी अकाउंट्स का ये। 2 आइटम प्लस करो, 2 आइटम माइनस करो, याद करके खत्म। और अगर ये भूल भी जाओगे तो ये तो याद रहेगा। ये कहाँ रिपीट हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन में रिपीट हुआ, स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में हुआ, दोनों जगह हुआ। ये पता है, वो भी याद करना पड़ेगा अभी तेरे को। चलो सब लोग एग्जाम्पल नंबर 2 निकालेंगे और शुरू करेंगे। फॉर्मेट बनाओ, मैं कराता हूँ, जो डाउट है फॉर्मेट बनाओ, मैं कराता हूँ। गोदे से बैठा 16 क्या निकालना है? पैदल प्रूफ करना है। तो ये देखना 6 इसमें ये दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल का सम बराबर है।
तो ये एंगल वाई और पूरा एंगल आर क्या होगा एक, तो मतलब ये ऑल्टरनेट इंडियन लाइन है, देयरफॉर ये लाइन इज पैरेलल टू it। अब इसका और ये 30 वाले का सम कितना है 180, ये 150 है ये 30 है, ये देख रहे हैं, तो ये इनका सम 180 है, तो ये क्या बन रहा है कोएंटिड एंगल, तो मतलब ये लाइंस क्या होगी आपस में पैरेलल। पहले ये पैरेलल करना पड़ेगा, पहले ये पैरेलल फिर ये पैरेलल, तो आपस में क्या होंगी पहले From 2 1 से to 3 एक घंटा दिया, 2 से 3 कुछ नहीं था, नहीं 3 से 4 3 एक से घंटा 4 दिया, था, अभी 5 बजे दिया, 5 से 6 6 से 7 हो तो गया टाइम खत्म। टाइम ही खत्म हो गया। ओए मैं बीच में बातें भी तो कर रही थी, टाइम खत्म है। नहीं हुआ, ओए 6 बच्चों के सामने देखते हो, कितना टाइम हो गया? आधा घंटा ज्यादा आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया है। नहीं हुआ, हो गया। मैं बीच में घर भी तो गई थी, हाँ तो 5 बजे तो आई मेरी 5:30 आई थी। क्वेश्चन रह गए, हाँ 5:30 हाँ, आई, अब खत्म हुआ टाइम इसका, अभी भी बस 15 मिनट रीडिंग टाइम है इसके पास, सही कह रही हो, वो तो मैंने कहा था मैं दूंगा सबको। मतलब कि ये तो काट ही दिया है, तो स्केल लिखना पड़ेगा क्या लेगा? नहीं नहीं तो सर मेरा एक डाउट है, मैंने इसमें कौन सा नहीं है, इधर दिखा, वो ग्राफ दिखा, लोकेशन कोई बॉडी का पार्ट, ग्लैंड उसका पार्ट, हाँ किस जगह ग्लैंड है वो, कुछ स्किप नहीं कर सकते। अरे जो अनइम्पोर्टेंट हाँ ये अनइम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट आ गया तो एक बार रीड करो ना, कल पता ही होगा। फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करेंगे, आपको दिया क्या है, 1 मिनट, कैपिटल 30 क्लोजिंग कैपिटल दिया है, चलो कितनी दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है कितनी, फिर ओपनिंग कैपिटल कितनी दिया है 192,000। चलो ही फर्दर इन्फॉर्म विड्रॉ कितना है 84,200। चलो इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है एट 2% प्रीमियम और प्रोसीड इन्वेस्ट किया, मतलब ये क्या है एडिशनल कैपिटल, तो 20,000 इन्वेस्ट किया था प्रीमियम पे, तो कितना पैसा मिलेगा उसको, सो इन्वेस्टमेंट बेची है 20,000 की, 2% प्रीमियम, 20,000 का 2% कितना होता है 400 रुपए, तो जो इन्वेस्टमेंट बेची है उससे पैसा कितना आएगा 20,200, 20,400, और ये इसने अपने बिजनेस में क्या कर दिया इंट्रोड्यूस, तो मतलब एडिशनल कैपिटल होगी 20,400, कैसे, यहां ब्रैकेट बनाओ 20,000 प्लस 2% ऑफ 20,000, समझ गए हो, 20,000 2% ज्यादा बेचिए तो पैसा कितना आएगा 20,000 तो आएगा प्लस प्रीमियम आएगा 400 रुपए, तो ये आ गया। अब इसका आंसर निकालो जितना भी आ रहा है, फिर मैं होमवर्क देता हूँ आपको। 58,000 जो लेस है उसको ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 58,000 ही आ रहा है, 800, अच्छा ऊपर का ये गलत है ना मेरा, ये कितना है 271,200 है, ये था, दे रहा हूं। ये आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, होमवर्क लिखो, करके तो आओगे नहीं तुम, नहीं अभी 1 क्लास और है, नहीं आज तो बैठी है अभी 1 क्लास और है अभी यार, ये एकम बताने नहीं दे रहा मेरे को, क्वेश्चन 1 to 6, 1 से लेके 6, तू उतना भी कर ले, बहुत ही तेरे लिए, उसी में तेरे को डाउट निकल आएंगे, ठीक है 1 to 6, ओल्ड बुक में थे बहुत सारे क्वेश्चन, न्यू बुक में सिर्फ 17 क्वेश्चन है, 6 आज हो गए, 6 अगली बार, हाँ फॉर्मेट सेम है, ये छोटा चैप्टर है उसमें बड़ा था, ऐसा हो अरे उसको मुश्किल लग रहा है बेटा, वो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं अच्छे से पढ़ाता नहीं इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं,
दिक्कत ही है, तेरे में दिक्कत नहीं है, मेरे पढ़ाने का तरीका गलत है। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है।